तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि सब कुछ मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर करूं? दिन रात मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि कश्यप एहसन की जिंदगी से निकल जाए और एहसन पहले की तरह मेरे इशारों का गुलाम बन जाए, ताकि ये सारी बिजनेस, ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नाम पर हो। लेकिन तुम्हारी अक्ल में बात आती नहीं है। तुम देखना, चंद दिनों में एहसन खुद धक्के देके कश्यप को यहाँ से निकाले। तुम सिर्फ सब्र करो। ये ख्वाब देखना छोड़ दे मॉम, आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। एहसन भाई उस कश्यप के दीवाने हैं, वो उसको नहीं छोड़ने वाले। तो फिर तुम अपनी माँ को जानती नहीं। तुम नोट नहीं कर रही कि आजकल एहसन कश्यप की तरफ देख भी नहीं रहा। लोहा गर्म है, सिर्फ चोट लगने की देर है। क्या शक डाला इस औरत ने एहसन के दिल में मेरे लिए? तो इसका ये प्लान है। मैं तो हमेशा खुद को ही मजलूम समझती रही, खुद पर तरस खाती रही। एहसन, तरस और हमदर्दी के काबिल तो तुम हो, जो अपनों के भेस में दुश्मनों के साथ रह रहे हो। I said I'm sorry, please. बैठो, प्लीज बैठो। ज़ीशान प्लीज यार, प्लीज। I said I'm sorry. You know I'm such an emotional fool. Please forgive me, please. क्यों बार बार कॉल कर रही थी? क्या जरूरत पड़ गई थी मेरी? मुझे तुम्हारी जरूरत हर वक्त होती है ज़ीशान, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, चाहे जितनी भी लड़ाइयाँ कर लो। और वो कहते हैं ना, लड़ाइयाँ भी वहीं होती हैं जहाँ प्यार होता है। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। हाँ, कितना प्यार करती हो वो मैं देख चुका हूँ। अच्छा प्लीज ना, ये बताओ कहाँ थे, और प्लीज अब कोई उल्टा जवाब मत देना। दोस्त के घर पे था। और मैं जो पूरा दिन तुम्हें कॉल कर रही थी, मेरी कॉल्स भी नहीं ले रहे थे। तुमने ही कहा था ना कि चला जाऊं मैं यहाँ से। हाँ कहा था। अच्छा सुनो, खाना खाएं? मैंने खा लिया। तुमने खा लिया? और मैं तुम्हारे इंतजार में भूखी बैठी हुई हूँ कि तुम आओगे तो हम मिल के खाएंगे। जो सुनो ना, चलो किचन में चलते हैं, खाना गर्म करके खाते हैं। यार महविश, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। लेकिन मुझे तो है ना। क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगे, या मैं भूखी सो जाऊं? अच्छा बाबा, चलो चलो खाना खाते हैं। आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने कोई फारसी या ऐसी और कोई मुश्किल ज़बान तो इस्तेमाल की नहीं है जो तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही हो। लेकिन आप ऐसा क्यों चाहती हैं? जब मैंने तुम्हें पहली दफा इस घर में रहने की इजाजत दी थी, तब तो तुमने मुझसे ये सवाल नहीं किया था। पर आप जानती हैं कि इस वक्त मेरे पास कोई जगह नहीं है सर छुपाने के लिए। देखो, अब मैं तुम्हें मजीद अपने घर में रहने की इजाजत नहीं दे सकती ना। लेकिन क्यों? सच बोलूं, सुन के तुम्हें बुरा बहुत लगेगा, लेकिन आप प्लीज। देखो, सच तो ये है कि मैं तुम्हारे मामले में अब मजीद रिस्क नहीं ले सकती। लेकिन तो यही समझ में नहीं आ रहा कि आप क्यों ऐसा कर रही हैं। वाकई ना ही तो तुम इतनी मासूम हो और ना ही इतनी भोली। तुम्हारी वजह से मेरी अज़दवाजी जिंदगी खतरे में पड़ गई है। आमिर का ये बदलता हुआ रवैया मैंने इतने सालों में कभी नहीं देखा जो आजकल देख रही हूं मैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये सब मेरी वजह से? मैं उन्हें हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से मेरा घर, बल्कि मेरी जिंदगी खराब हो रही है। आमिर आजकल ना मेरी कोई बात सुनने को ना मानने को तैयार है, और ऐसा इतने सालों में पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार हुआ ये। आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। हाँ ठीक है, इल्जाम ही सही, लेकिन अब तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। एक दिन, सिर्फ एक दिन है तुम्हारे पास। कल के बाद तुम मुझे इस घर में नजर नहीं आओगी, समझी? गेट आउट! आई सेड गेट आउट!
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप? कैसे हो? तुम मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना? हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान आना पड़ा एक बिजनेस डील की वजह से। मैंने सोचा आप अपनी बहन से मिले बगैर कैसे जा सकता हूँ, राइट? हाँ बिल्कुल, आप आइए ना अंदर। सब ठीक है जी। तुम नोट नहीं कर रही कि आजकल एहसन कश्यप की तरफ देख भी नहीं? लोहा गर्म है, सिर्फ चोट लगने की देर है। एहसन, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। पता नहीं आपको मेरी बात पे यकीन आए या ना आए, लेकिन ये सच है। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। क्या कहना चाह रही हो कश्यप? एहसन, अगर मैं एक भी लफ्ज़ झूठ कहूँ या गलत कहूँ, आपके दिल में जो सजा है मुझे दे दीजिएगा। मुझे कबूल होगी, लेकिन मतलब क्या है तुम्हारा कश्यप? मैंने खुद आपकी अम्मी को महफिज से ये बात कहते सुना है। क्या कह रही थी? महफिज से वो ये कह रही थी कि वो आपके दिल में मेरे लिए शक पैदा कर चुकी है और आप बहुत जल्दी मुझे तलाक दे दी, और ये भी कि उसके बाद की सारी प्रॉपर्टी, बिजनेस सब महफिज का हो जाएगा और फिर वो आपको अपने रास्ते से हटा देगी। हाँ कहो, बताओ क्या कहा मैंने? तुम्हारे पास सबूत है अपनी बात को सच साबित करने का? एक बात ये सही कह रही है एहसन, कल रात मैं और महविश बातें कर रहे थे, लेकिन वो बातें नहीं कर रहे थे जो इसने अपने दिल से घड़कर तुम्हें सुनाई। झूठ मत बोले, मैंने खुद आपको महविश को कहते सुना है। ये उसे कह रही थी कि कुछ दिन और सब्र कर लो, सब कुछ हमारे हाथ आ जाएगा और कश्यप को एहसन खुद घर से बाहर निकालेगा। उफ, ये लड़की कितना झूठ बोलती है। ये आसमान मुझ पर गिर जाए एहसन अगर मैंने इसे सोचा भी हो। आप अल्लाह के अजाब से तो डरे, अल्लाह का खौफ नहीं है आपको? मुझे अल्लाह का खौफ है, इसलिए आधी रात को अपनी अखलौती बेटी के बुरे नसीब के लिए चुप चुप के रो रही थी मैं। कल रात ज़ीशान उससे लड़कर दोबारा छोड़कर चला गया उसको, और मैं माँ बेटी बैठे छुप कर अपने नसीबों पर रो रही थी। ये जायदाद, ये घर अगर मुझे चाहिए होता ना, तो ये सब इतने सालों से मेरे पास ही है। मैं कोई भी फ्रॉड करके सब ऐंठ लेती। कौन मेरा गिरबान पकड़ता? हाँ, ऐसी बातें ना करें। बस एहसन, बस आज ये कहानी खत्म होगी। मेरी और तुम्हारी कहानी खत्म। ऐसी बातें मत करें, कश्यप को गलतफहमी हुई है। नहीं, कोई गलतफहमी नहीं हुई है, बल्कि आज मेरी सारी गलतफहमी इसने दूर कर दी है। सच कहते हैं लोग, आखिरकार अपनी औलाद अपनी होती है, और दूसरे की औलाद को जिगर का खून भी पिलाओ ना, कभी अपनी नहीं बनती। और खुदा मेरा गवाह है कि मैंने हमेशा एहसन को महविश से ज्यादा बढ़कर चाहा है। बीबी यही मालिक है इस जायदाद का, इस घर का, इस बिजनेस का। मैं तो फकत एक केयर टेकर थी, और वो रोल भी आज मेरा खत्म हुआ। मैं आज ही महविश को लेके इस घर से जा रही हूं हमेशा। अम्मी, मैंने कश्यप की किसी बात पर यकीन नहीं किया। आप कसम खाएं आज के बाद घर छोड़ने की बात नहीं करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे आप। अम्मी, नवीन भाई, उफ अल्लाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप वापस आ गए। कसम से मैं तो हैरान हूँ, कितने बड़े दिल के मालिक हैं आप। आपकी जगह कोई और होता ना नवीन भाई, पलट के भी नहीं देखता। अरे पगली, ऐसा हो सकता है कि मैं पाकिस्तान आऊं और अपनी बहन से मिले बगैर चला जाऊं? ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। अब छोड़ो ये सारी बातें, और बताओ कैसे हो? आप बैठे ना नवीन भाई, मैं आपके लिए जबरदस्त नाश्ता बनवा के लाती हूँ। हाँ, थके हुए होंगे ना, बिठाओ ना, बिठाओ। क्या हाल है आखिर, कैसे हैं आप? ये नवीद क्यों आया था? जी पता नहीं। अच्छा आदमी नहीं है। अफसोस तो ये कि मुझे इसे पहचानने में देर हो गई।
जी वो शायद फौजिया ने बुलाया हो। फिर क्यों? कश्यप से बात हुई? जी मेरे पास उसका कोई नंबर ही नहीं है, तो ऐसा क्या तो होगा? आप परेशान ना हो जी, मैं कोशिश करती हूँ कि उसका नंबर मिल जाए, या फिर नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ करती हूँ जी। तुम्हें खुशी नहीं हो रही ये बात सुन के? क्या हर वक्त सड़े रहते हो, सड़ियल। कम ऑन यार, चीयर अप। कुछ ही दिन में मॉम उस कश्यप को इस घर से चलता करेगी, और फिर बस हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। हाउ रोमांटिक एंड हाउ बोरिंग। तुमने कभी सोचा है क्या? अगर तुम्हारी मम्मी अपनी नापसंदीदा बहू को घर से निकाल सकती हैं तो नापसंदीदा दामाद को क्यों बर्दाश्त करेंगी? What? Where did that come from? Well, the bitter truth we are living. तुम ना बस फजूल बातें ही करना, पेसिमिस्ट ना हो तो। इस वक्त इतना अच्छा मूड है मेरा, किसी भी ऐसी फजूल बात के मूड में नहीं। मेरा मूड स्पॉइल मत करो। बाय द वे, ये मम्मी कहाँ है? बहुत भूख लग रही है। तुम्हारी ऑप्टिमिस्ट मम्मी अपनी बहू और बेटे को नाश्ते पर बुलाने के लिए। What? My God, she's such a drama queen. Oh, really? Well, as they say, a fruit never falls far away from a tree. तुम्हें तो मैं मारूंगी, चुप करो। अरे नवीद भाई, आप तो सूंघ सूंघ के नाश्ता कर रहे हैं। इतने हैंडसम हैं, स्मार्ट हैं, भला आपको डाइट करने की क्या जरूरत है? क्यों आमिर? हाँ। आमिर, तो फिर तुम्हारा बिजनेस कैसे जा रहा है? बस ठीक ही जा रहा है। खाक ठीक है। ठीक जा रहा होता तो हमारे ये हालात होते हैं। कसम से बस दाल दलिया चल रहा है। हाय, तो ऐसे लगता है मुझे नवीद भाई के अच्छे दिन अब ख्वाब में भी नहीं आएंगे। मेरी प्यारी बहन, क्यों अपना दिल तुम उदास करती? तुम्हारा भाई जो आ गया, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर किस बात की परेशानी? हाँ? अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे नवीद भाई। हमेशा गैबी मदद की तरह ना मेरा साथ दिया नवीद भाई ने। नवीद भाई, आप क्या कुछ दिन रुकेंगे यहाँ? हाँ यार आमिर, हो सकता है कि 1-2 हफ्ते के लिए रुकूं। इस्लामाबाद जाना है, एक दोस्त से मीटिंग है, कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, और बस। लेकिन मैं तो आपको 1 महीने से पहले बिल्कुल जाने नहीं दूंगी। और यार, ये तो काम पे डिपेंड करता है ना कि वो 1 दिन में हो या 10 दिन में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वक्त ही बताएगा कि काम कितनी जल्दी होता है या आप काम कितनी जल्दी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। कौन सा काम? जरूरी क्लाइंट से मिलना है ना इन्हें। अभी जिक्र किया ना। हाँ हाँ, बताया तो था आपको। अभी बताया। पता नहीं किन ख्यालों में गुम रहते हैं। अरूज, जल्दी से ताजा चाय लेके आना। तो टाइम लगाती है चाय बनाने में। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस से देर हो गई। चले, फिर होती है मुलाकात। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। प्लीज, मैं आपसे माफी मांगता हूँ कश्यप की तरफ से। उसने जो वो ऐसा मेरी जान, बात माफी की नहीं है। मेरा यकीन, मेरा भरोसा दाव पे लग गया है आज। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं खुद अपनी नजरों से गिर गई। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं कोई गिद्ध हूं जो तुम्हारी दौलत को लालची नजरों से देख रही। प्लीज रोए तो मत। आपके आंसू मेरे दिल पर गिर रहे हैं। ऐसा मेरी जान,
मेरा बेटा, तुम नहीं रोगे, सुना तुमने? मैं तुम पे कुर्बान, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों से एक आंसू भी टपकता नहीं देख सकती। बस चुप हो जाओ। बेवकूफ, मर्द भी कभी रोते हैं क्या? तुम तो मेरे बहुत बहादुर बेटे हो, मेरे शेर बेटे हो तुम। अम्मी आप प्रॉमिस करें, आप अपने बेटे को छोड़कर नहीं जाएंगी, कभी भी नहीं जाएंगी, प्लीज। एहसन, तुम बात को समझ नहीं रहे। अगर मैं यहाँ रही ना तो कश्यप और तुम्हारे दरमियान दूरियां बढ़ती जाएंगी। बेहतर है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। ऐसा नहीं होगा अम्मी, मैं नहीं मानता। आप हमारे साथ रहेंगी तभी हम पूरी फैमिली बना सकते हैं। तुम समझ नहीं रहे हो एहसन। कश्यप ने जो आज बात की है ना, वो अपने दिल से कभी नहीं मिटाएगी। अगर मैं आज तुम्हारे कहने पे रुक भी जाऊं ना, तो चंद दिनों के बाद तुम खुद मेरा हाथ पकड़ के इस घर से निकाल दोगे। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं क्यों करूंगा ऐसा? ऐसा ही होगा, ऐसा बिल्कुल ऐसा ही होगा। कश्यप वो लड़की जो किसी के साथ नहीं रह सकती। तुम मेरे बहुत मासूम बेटे हो। अभी तक जो भी कश्यप ने अपनी मजलूमियत की कहानी तुम्हें सुनाई है ना, वो सब झूठ है, मन घड़त है। वैसे ही जैसा इल्जाम उसने मुझ पर और महाविश पर लगाया था। बेटा, एक बात और से सुन लो, एक नयाम में दो तलवारें नहीं रह सकती। या तो कश्यप यहाँ रहेगी या मैं। अब आगे फैसला तुम्हारा है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। ये नवीद और फौजिया, जानती हूँ मैं इन दोनों को। दोनों मनफी कामों में हमेशा एक दूसरे की मदद काम होते थे, और अब भी ये यहाँ किसी खास मकसद के लिए आया है। मुझे खतरे की भूख क्यों आ रही है? मुझे देर नहीं करनी चाहिए। सच नवीद भाई? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत काबिल डॉक्टर है, बहुत समझदार है। अगर आंटी आप कहें तो एक बार उनसे अपॉइंटमेंट लेने की बात की जा सकती है। क्या ख्याल है आपका, करें? बेटा, जिन डॉक्टर साहब से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है ना आजकल, वो भी बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं कि एक दफ़ा कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाए तो बहुत वक्त लगता है उसके ठीक होने में। लेकिन किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाने में कोई हर्ज भी नहीं है, दिखा देते हैं। फौजिया बेटा, जरा आमिर से बात तो करना तुम। कसम से नवीद भाई, जब से मामू जान की ये हालत हुई है ना, मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं आया। मुझे इनकी हालत नहीं देखी जाती। दिन रात इनके लिए दुआएं करती रहती हूँ, या अल्लाह मामू जान को ठीक कर दे, अल्लाह मामू जान को ठीक कर दे। अरे फौजिया, तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह मामू जान ठीक हो जाएंगे। आंटी, मेरे ख्याल से हमें डॉक्टर को ज़रूर मामू जान को विज़िट करवाना चाहिए। अगर वो अपने पैरों पे खड़े नहीं भी हो पाए तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो बेटा। तुमने हम सब की इतनी फिक्र की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आंटी, नवीद भाई की बस यही बात है ना, हर किसी के लिए हमेशा सिर्फ अच्छा ही सोचते हैं। अरे फौजिया, फिर तुम मेरी तारीफें करने लगे। अच्छा चलो, मुझे इजाज़त दो, मुझे एक मीटिंग में जाना है, तो फिर मैं अपॉइंटमेंट ले लूँ ना आंटी? जैसा तुम कहो बेटा, बस हमें तो उस बात से गरज है कि ये किसी तरह से ठीक हो जाए जल्द अज जल्द, डॉक्टर कोई भी हो। इंशाल्लाह हो जाएंगे ठीक, अच्छे हो जाएंगे। ओके, चल, अल्लाह हाफ़िज़। हरगिज नहीं, मैं अपनी बात से बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी। और आप जिस खुशफहमी के मीनार पर खड़ी हैं और ये ख्वाब बुन रही हैं कि एक दिन ये सब कुछ सिर्फ आपका हो जाएगा, तो मैं आपको यकीन दिला दूं
उस मीनार से आपका पाँव भी फिसलेगा और आप मुंह के बल गिरेंगी। और जब मैं मुंह के बल गिरूंगी तो तुम्हें पता है सबसे पहले मुझे कौन उठाएगा? ऐसा सुन लिया ना जो अभी वो कह कर गया है। तुम एड़ी चोटी का जोर भी लगा लो ना तो फिर भी तुम उसे मेरे बारे में कुछ गलत नहीं समझा सकती। गलत नहीं, बिल्कुल ठीक समझाऊंगी मैं उन्हें। ऐसा कभी नहीं होगा। उसे मेरे पर यकीन है, मुझ पर पूरा भरोसा करता है, मेरी आंखों से देखता है, मेरी कानों से सुनता है और वही जबान बोलता है जो मैं चाहती हूँ। वैसे तुम्हारा तो यहां से जाने का वक्त आ गया। तुमने क्या सोचा था कि उसने तुम्हारी किरदार की कसम उठा ली, चंद दिन तुम्हारे साथ मोहब्बत में गुजार लिए तो तुम्हारी मुट्ठी में आ गया? अब पता चला मुंह के बल कौन गिरा। अगर मैं चाहूं ना तो अभी इसी वक्त तुम्हें इस घर से निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ऐसा तुम्हें खुद तलाक के कागजात देकर इस घर से निकालेगा। और अगर यही सब कुछ जो आप कह रही हैं आपको कहते हुए वो खुद सुन ले तो क्या वो तब भी यकीन नहीं करेगा? वो वक्त दूर नहीं आंटी, और आप देखिएगा ऐसा ही होगा। आप यही सब कुछ यूं ही कह रही होंगी और वो सुन रहा होगा। फिर मुझे या किसी को भी आपकी असलियत बताने की जरूरत नहीं पेश आएगी। सर अभी तक आप एयरपोर्ट नहीं गए? 12 बजे फ्लाइट थी आपकी। ओ माय गॉड, 11 तो यहीं बच गए। गाड़ी रेडी है सर, आप फौरन निकले, मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आइए। क्या मैं गलत हूं? तुम्हारे भाई ने जो बदतमीजी की है, मेरे साथ लैंग्वेज इस्तेमाल की है, वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? मैं ये नहीं कह रही, लेकिन तुम इतना तो अंडरस्टैंड करो। महविश अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है यार। तो क्या करोगे तुम? फैसला। कैसा फैसला? तुम्हें मेरे साथ रहना होगा या अपनी फैमिली के साथ? मैंने कहा है ना, मैंने भाई से बात की है, मॉम से भी की है। महविश प्लीज, मैं बच्चा नहीं हूँ यार, बहाने बनाना छोड़ दो। तो और क्या करूं मैं? हाँ, मैं घर वालों को छोड़ दूं और तुम्हारे साथ चली जाऊं? कहाँ रखोगे तुम मुझे? कोई सोने का महल खरीद रखा है तुमने मेरे लिए? हाँ हो, तो अगर मेरे पास महल होगा तब मेरे साथ चलोगी तुम? महविश मेरी हैसियत क्या है मुझसे मोहब्बत करने से पहले तुम अच्छी तरह जानती थी। अच्छा, तो तुम अब ऐसे मुझे ताने दोगे? मैं तुम्हें ताने नहीं दे रहा हूँ महविश, तुम्हें अपने घर वालों का बिहेवियर मेरी तरफ नजर नहीं आ रहा है क्या? मैंने मॉम से बात की तो है, और क्या करूं? महविश प्लीज। महविश हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, हमारी मोहब्बत हमारी मुश्किलों को खुद आसान बना देगी। चलो तो सही। प्लीज ईशान, डोंट बी सिली। जहाँ मेरे लिए इतना बर्दाश्त किया है, कुछ दिन और रुक जाओ। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किस उम्मीद पे बैठी हुई हो। उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है। ट्रस्ट मी, बहुत जल्द ये सब हमारा होगा। महविश, you're so stupid यार, you're so stupid. Your mother is so clever. वो तुम्हारे नाम कोई शेयर्स नहीं करेंगी। अगर उनको करने होते वो एहसन की शादी से पहले बहुत पहले कर चुकी होती, तब तो ये लड़की भी नहीं थी। महविश प्लीज यार, समझने की कोशिश करो। Why don't you understand? कहाँ मर गई उरूज? कब से ढूंढ रही हूँ उसे। आपने देखा है उसे? हाँ बेटा, उसे कोई ज़रूरी काम था, बाहर गई है, कह रही थी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। नवाबजादी बता के भी नहीं गई। अच्छा सुने, वो नवीद भाई के ना मुझे कोई खास डिशेस बनवानी है, उसके लिए मैं ग्रोसरी लेने जा रही हूँ। कुछ अपने भी काम है तो। बेटा
खाना तो मैंने बना दिया दोपहर का। आंटी, लंच नहीं, मैं डिनर की बात कर रही हूँ, डिनर, स्पेशल डिनर। अच्छा सुने, वो ज़रा शहरोज को देख लीजिएगा प्लीज़, मैं 1-2 घंटे तक आ जाऊंगी। ओके मेरी जान, यू टेक केयर। हाँ, सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज। सारी दुआएं बस एहसन भाई को ही देती जाए, कुछ अपनी सगी औलाद के लिए भी बचा के रखे, मुझे भी ज़रूरत है। मेरी सारी दुआएं मेरी बेटी के लिए। हुआ क्या? ज़िशान से झगड़ा? आपको नहीं पता क्या हुआ होगा। जो कुछ एहसन भाई ने उसके साथ किया है, वो सुकून से बैठा होगा उसके बाद। ये तो है। एहसन भाई क्या पागल हो गए जो ऐसे ज़िशान के पीछे पड़ गए? भाई उसकी कश्यप मैडम ने कल रात तुम्हारी और मेरी सारी बातें सुनकर एहसन को बता दी। व्हाट? हमारी बातें सुन ली? और ये बात आप मुझे अब बता रही हैं इतने आराम से? सो व्हाट? कहने दो उसको, वो लाख कस्में भी खाए तो मेरी जान एहसन सिर्फ वो बात सच मानेगा जो मैं उससे कहूँगी। मतलब एहसन भाई ने यकीन नहीं किया, फिर वो इतने गुस्से में क्यों थे? अच्छा, मैं बाकी बातें आके करूँ, ऑफिस जा रही हूँ। और तुम ज़ीशान को समझाओ, इतनी जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। एहसन इस्लामाबाद गया है, कल आ जाएगा, मैं उससे भी बात करूँगी। ओके, खुदा हाफिज़, टेक केयर, चीयर अप। कितनी खुश होगी ना कश्यप ये सुन करके। उसके अब्बा ने खुद कहा है कि उसको फोन करके बुलाओ घर पे। अल्लाह मियां सबकी सुनते, सबकी सुनता है वो। सीरूज, आप क्या लेंगी, चाय, कॉफी या कुछ ठंडा? ना भाई कुछ भी नहीं। अरे नहीं, कुछ तो जी। 2 चाय और साथ कुछ स्नैक्स भिजवा दीजिए। थैंक यू जी। उरूज, आप बिला झिझक मुझसे वो बात कर सकती हैं जो बात आप करने आए हैं। आमिर भाई, फौजिया आपी ने मुझे घर छोड़ने का कह दिया है। व्हाट? ये उसने कब कहा? आमिर भाई, ये बात तो सच है कि मुझे यहाँ पर मुस्तकिल नहीं रहना, और ये बात भी सच है कि मैं फौजिया आपी के पास अपने ही किसी मतलब के लिए आई थी। उरूज, ये तुम क्या कह रही हो? अब्बा के इंतकाल के बाद तायाबू ने मुझे और अम्मी को 2 महीने में घर खाली करने को कह दिया। वहाँ से हमें मामू के पास जाना पड़ा। कुछ अरसा ही सुकून से गुजरा था कि मुझे पता चला अम्मी को कैंसर हो गया है। मामू के लिए उनका इलाज करवाना बहुत मुश्किल था। मैंने अम्मी को लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के नहीं खाए। फिर किसी ने कर्ज दिया उनके इलाज के लिए, मगर वो बच नहीं सकी। ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ उरूज। इस दौरान मैंने तायाबू को पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढने की कोशिश की। फिर बाद में पता चला कि उनका भी इंतकाल हो चुका है। फौजिया आपी का पता मुझे बहुत मुश्किलों से मिला है। मैं उन तक बहुत मुश्किलों से पहुंची हूँ। तुम्हें इस घर से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं बात करता हूँ फौजिया से। आमिर भाई, मैं यहाँ इसलिए नहीं आई कि आप आपी से मेरी सिफारिश करें। वो दुकानें जो आपी और मेरे नाम हैं, आप उन दुकानों को कहीं अच्छी कीमत में बेच दें ताकि मैं अपनी हाफ पेमेंट लेके यहाँ से खुद ही चली जाऊँ। मुझ वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर फौजिया ना मानी तो फिर मुझे कोई और रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा दुकानें बेचने के लिए।
अम्मी आप? हेलो कश्यप, बेटा कहाँ थी तुम इतनी देर से? मैं कब से तुम्हारा फोन मिलाने की कोशिश कर रही हूँ। कहाँ थी आखिर? ये आप ही है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मम्मी मैं कितनी बेचैन थी आपसे बात करने के लिए। बहुत मिस करी थी मैं आपको और अब्बू को। हाँ बेटा, मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। कैसे हो तुम? ठीक हूँ मैं। आप कैसी हैं अम्मी? और अब्बू तो ठीक है ना? हाँ बेटा, मैं भी ठीक हूँ, अब्बू भी ठीक है। तो पता है मैं इस वक्त क्यों तुम्हें फोन कर रही हूँ? अम्मी। हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बा रात दिन मुझसे कह रहे थे कि कश्यप को यहाँ बुलाओ मेरे पास, और मेरे पास आके बैठे उससे बात करें। और मुझसे कह रहे थे कि कश्यप को बुलाओ बेटा। कश्यप बेटा, तुम सुन रही हो ना? क्या हुआ बेटा? तुम चुप क्यों हो गई? क्या बोलूं मैं अम्मी, खुद को यकीन ही नहीं दिला पा रही। डर लग रहा है कि कहीं मैं ख्वाब देख रही हूँ। सच कह रही हो तुम? मैंने भी जब पहली बार उनके मुंह से ये सुना था मुझे भी यकीन नहीं आया था। लेकिन बेटा ये तो हमारे उस ख्वाब की ताबीर है जो हम बरसों से देख रहे थे, है ना? और तुम्हें पता है कश्यप, मुझसे ज्यादा तुम्हारे अब्बा तुमसे मिलने के लिए बेकरार है। बहला रही है ना आप मुझे? मैं सच कह रही हूँ। मेरी बेटी को यकीन नहीं आ रहा, इतनी बड़ी खुशखबरी है। लेकिन बेटा इससे बड़ी खबर यह है कि तुम्हारे अब्बा बिस्तर पे पड़े हैं, लेकिन तुम्हें पूछ रहे हैं बार बार। उन्हें तुम्हारी सख्त जरूरत है बेटा, फौरन आ जाओ कश्यप, फौरन आ जाओ बेटा। जी अम्मी। दिल जैसी बस्ती में एक ख्वाब बसेरा, क्या साथ है तेरा। मैडम फौजिया साहिब आपसे मिलने के लिए आई है। अच्छा भेज दो ना। रुको, उनको 15 मिनट वेट कराओ। ओके। कहीं जा रही हैं आप माँ के साथ? अपने पेरेंट्स के घर। अपने पेरेंट्स के घर? क्यों? मैं अपने पेरेंट्स के घर नहीं जा सकती? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर? नहीं, वो आपको कभी अपने पेरेंट्स के घर जाते देखा नहीं इतने दिनों से, इसलिए हैरत सी हो रही है। वैसे कितने दिन के लिए जा रही हैं आप? अच्छा, आपने भाई को बताया आप जा रही हैं? नहीं। क्यों? क्या हो गया महविश आपको? आप क्यों सवाल पे सवाल किए जा रही हैं? जा रही हूँ तो बस जा रही हूँ। और वैसे भी आपको तो खुश होना चाहिए। बता देना अपनी मम्मी जी को भी और भाई को भी कि उनकी राह का कांटा खुद ही हट गया। और हाँ, मैं वापस आने के लिए नहीं जा रही। मैं अब कभी भी वापस नहीं आऊंगी। मम्मी कैसे बच्ची? मैं आ गई मम्मी। अब्बू ने मुझे बुलाया, आपने यही कहा था ना? कहाँ है अब्बू? और जाहिर है आमिर भाई, दूसरा रास्ता कानूनी होगा। मुझे अपना हक अदा करने के लिए अगर कोर्ट तक भी जाना पड़ा ना तो मैं जाऊंगी। मगर अरूज, काश ये रकम उस वक्त मेरे पास होती तो मैं अपनी माँ को इस तरह सिसक सिसक के मरता ना देखती। लेकिन अब मुझे अपने सर से इस कर्ज का बोझ हर सूरत में उतारना है। आप फौजिया आपी से बात कर लें। अगर आप उनसे बात नहीं कर सकते तो मजबूरन मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी, जो शायद ज़्यादा ठीक ना हो।
खुदा हाफिज।